आज मैं आप लोगों के साथ एक फ्रीलांसिंग नेटवर्क शेयर कर रहा हूँ वर्कदर के नाम से, जिस पे आप लोग अपनी गिग्स वगैरह बना के अभी इस नेटवर्क पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और इतनी ज़्यादा आवाम ने इस पे अकाउंट वगैरह भी नहीं बनाया हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पे भी कंपटीशन इंक्रीज़ हो सकता है, तो आप लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके अपना जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह करना है। अकाउंट साइन अप करना है, आपने ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम आपने इंटर कर देना है। यहाँ पे आपने जो यूज़र नेम रखना है, अब ये देखें कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि जो आपने यूज़र नेम क्रिएट करना है वो ओनली लेटर हो, वो अपना नंबर अंडरस्कोर नॉट अलाउड। ठीक हो गया। सर फॉर एग्जाम्पल मैं सोफा हाउस के नाम से ये मैंने यूज़र नेम रख दिया। उसके बाद आगे आपके पास ईमेल होनी चाहिए, जिस तरह ये लेस banker@gmail.com। ये चीज़ हो गई है। अब ये चीज़ें लाजमी फिल करनी है। अब ये जो आपकी कंट्री है, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके ये देखिए, आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करके सर्च कर लेनी है, मेरी कंट्री। ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपना नंबर पुट कर दें। ठीक है, नंबर पुट हो गया। यहाँ पे आपने पासवर्ड इंटर कर देना है और यहाँ पे जो इनकी टर्म एंड कंडीशन वो एक्सपेक्ट करनी है। ठीक हो गया। फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने अपना फुल नेम यहाँ पे कर देना। फुल नेम जो आपका है वो आपने डील करना की जब वेरिफिकेशन आएगी, तो अगर आप आईडी कार्ड वाला नाम इंटर नहीं करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन में इशू आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे यूज़र नेम आप कोई भी रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जफरी रख सकता है या कोई भी रख सकता है। और ये क्लियरली आपको लिखा हुआ है कि ये यूज़र नेम बाद में चेंज नहीं होगा। यूज़र नेम सिर्फ आप एक दफ़ा रख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक तरह आपने ईमेल करनी है। ईमेल जहाँ पे आपका नोटिफिकेशन ये चीज़ें आएंगी। और फ़ोन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, और ये आपने कैप्चा फिल कर देना। और इस पर आपने करना है रजिस्टर नो पे क्लिक कर देना। फेसबुक और गूगल के थ्रू आपने अभी साइन अप नहीं करना। आपने सिर्फ ये यहाँ से इसको करके यहाँ पे आपने रजिस्टर नो के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। ये देख, आपका ये अकाउंट क्रिएट हो रहा है। जिस तरह ये अकाउंट क्रिएट हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे आके ये इसकी यहाँ पे आप आके ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आके आप यहाँ पे क्लिक करें। ये आपके पास इसका सारा इंटरफेस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी माई प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। जिस तरह माई प्रोफाइल पे क्लिक किया, ये देखिए ये आपका जो यूज़र नेम है ये शो हो रहा है। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर लगाएं, यहाँ पे बैनर लगा दें। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखिए सारी सेटिंग होगी, नाम आ गया, ईमेल आ गई। अभी देखिए मैंने ये कंट्री से बाय मिस्टेक कर दी थी, अफगानिस्तान सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, ये पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप सिटी सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर में जाके यहाँ पे आप क्लिक करें। पिक्चर ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके मुताबिक आप इसकी ये कॉपी में करके ये आपकी पिक्चर आ गई है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने जो बैनर अपलोड करना है वो हो गया। हेडिंग आप अपनी प्रोवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल एस पर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन लिख दें, प्रोवाइड कर दें। इसको आपने कर देना है सेव चेंज। अब ये देखते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं सेव चेंज करा। ये देखें कि आपसे हर चीज़ फिल करवाएगा जो आपने लैंग्वेज करनी है। अब ये देखें, ये सेव चेंज हो गया। ये प्रोफाइल सेटिंग अपडेट हो गई है। उसके बाद ये अकाउंट सेटिंग में आ गए आप। ये देखें, ये आपको विड्रॉ के लिए पेपाल हो गया, ये मनीग्राम हो गया। जो आप पेमेंट विड्रॉ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप पेपल यूज़ कर सकते हैं, मनीग्राम हो गया, बैंक ट्रांसफ़र हो गया, पाइनियर हो गया, बिटकॉइन हो गया। ये डिफरेंट है। अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर अकाउंट आपने डिलीट करना है कोई भी चीज़ होगी। ये आपको इंटरफेस क्लियर हो गया। अब ये देखें, ये मैं माई प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपकी पिक्चर आ रही है। यहाँ पे आपने एक करनी है, वो आपने ऐड करनी है, ये आपकी लैंग्वेज होगी। यहाँ पे आके आप अपने जो स्किल है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी स्किल है, यहाँ पे आप लेवल सेलेक्ट करें और इसको आप ऐड करके आप इसको कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल की आप डिस्क्रिप्शन हर चीज़ आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये आप इसको वन बाय वन ये कंप्लीट। ये कस्टमर सपोर्ट की, अगर आपको कोई इशू आ रहा है टिकट की भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया,
ये सेटिंग होगी, ये प्रोफाइल आ गया। कोई भी ये देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन आता है इनबॉक्स का वो यहाँ पे आता है। अगर कोई भी आर्डर है या कोई भी चीज़ है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। आपको फेवरेट किया हुआ है, अगर आपने खुद परचेज करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको क्लियर हो जाएगा। पॉइंट पे करते हैं, किस तरह क्रिएट करनी है। आपने क्लिक करना है। अब ये देखें, बाइंग जो बायर होता है, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, हमने सेलिंग की। यहाँ पे आ जाना है माई प्रपोजल पे, यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। अब ये देखें, अब ये देखें, ये आपके पास ये सारा डैशबोर्ड शो हो रहा है। इसमें ये सेलिंग माई प्रपोजल हो गया। अगर आपने किसी भी क्रिएट करना है, कूपन ये हो गया। यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, ये देखें आपके पास रेवेन्यू होगा, कितना आपने विड्रॉ कर लिया, ये अर्निंग होगी, ये कितनी क्लियरेंस में पड़ी हुई है, कितनी आपकी अवेलेबल इनकम में आ रही है। और ये आपके पास डिफरेंट पेमेंट विड्रॉ मेथड है। पेपल आप यूज़ कर सकते हैं, पाइनियर हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, मनीग्राम, बिटकॉइन वाले, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो विड्रॉ के लिए आपने कर लिया। तो अगर आपके पास क्लाइंट हैं जिनको आप कूपन शेयर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप क्रिएट कूपन में जाके ये आप उनको सेंड कर सकते हैं। अगर बाइंग में जाना चाह रहे हैं कि एज अ बायर आप कोई चीज़ परचेज़ करना, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आप मैंने जो रिक्वेस्ट होती है कि डिफरेंट लोग, अगर आप कुछ कोई और चीज़ खुद से परचेज़ करना चाह रहे हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट कर लें, या जो रिक्वेस्ट शो हो रही थी सफाइवर पे पहले शो हो रही होती है कि आप वो कर सकते हैं। ये हो गया रेफरल सिस्टम के थ्रू आपके यूज़र प्रोग्राम के थ्रू कुछ साइन अप करता है तो उसका आपको रेवेन्यू अलग मिलता है। ये इनबॉक्स नोटिफिकेशन हो गया। ये बिल्कुल सिंपल, लाइक जिस तरह डिफरेंट नेटवर्क है फ्रीलांसिंग, उसी तरह बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करना है, हमने जहाँ पे जाके माई प्रपोजल में जाके अब ये देखें कि एक्टिव प्रपोजल में हमारे पास कोई एक्टिव नहीं है। पास आप उसको अभी स्टॉप कर सकते हो। पेंडिंग में ये है कि आपने क्रिएट कर दिया। अब ये जितनी भी आप क्रिएट करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे, ये फर्स्ट अप्रूवल के लिए जाएगी। अप्रूवल में देखेंगे, अगर वो सर्विस आपने सही मेंशन की है, आपने अपने प्रोडक्ट यूनिक चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तो वो हो जाएगी। नहीं तो आपको जो चेंजिंग चाहिए होगा वो चेंजिंग प्रोवाइड कर देंगे। सेकंड टाइम फिर आपने वो मिस्टेक की है, फिर वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो डिक्लाइन में चली जाएगी। अब ये अगर आप ऑफ़ करना चाह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए ऑफ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे वेकेशन मोड ऑन कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ऐड न्यू प्रपोजल पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रपोजल पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें कि आपने क्या करना है, प्रपोजल का यहाँ पे टाइटल प्रोवाइड करना है। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक हो, ये मैंने टाइटल कर लिया। अब ये देखें, आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब ये देखें कौन सी कैटेगरी आएगी, प्रोग्रामिंग एंड टेक, ये हो गया। उसके बाद आपने सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मेन कैटेगरी होगी है, तो उसके बाद आपने कौन सी करनी है, सब कैटेगरी वर्डप्रेस हो गई है। ठीक हो गया। अब ये देखें कि अब ये आपकी चॉइस है कि आपने अनेबल करना है रेफर प्रोग्राम कि अगर आपकी अकाउंट देख के कोई साइन अप करता है, तो आप एक तो अपना सर्विस से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, दूसरा आप अपना रेफर प्रोग्राम से भी कर सकते हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप इसको अनेबल कर दें, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर दें। उसके बाद आप डिफरेंट जो आप टैग यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया, वर्डप्रेस हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। आप इस तरह के डिफरेंट 5 टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका टाइटल आ गया, कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली है, रेफर प्रोग्राम अगर करना है कर लें। उसके बाद क्या आ गया, आपने टैग कर लिया। ठीक हो गया। अब ये टोटल, अब ये देखें कि जिस तरह फॉर एग्जांपल इंस्टेंट डिलीवरी आप करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं, अनेबल इंस्टेंट डिलीवरी के। जिस तरह ऑर्डर प्लेस करें आप उसको करना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेव एंड कंटिन्यूस कर देना है। अब ये टोटल 7 हैं इसके मतलब पब्लिश करने के लिए। अब ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपने आ जाना है पैकेज की तरफ। पैकेज में आपने वो सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये बेसिक है, इसमें टाइटल लिख देता हूँ, सिंपल वेबसाइट
बिजनेस वेबसाइट, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कर देता हूँ, फुल वेबसाइट, ठीक हो गया। इसमें कर देता हूँ 5 1 पेज वेबसाइट डेवलपमेंट, 5 पेज वेबसाइट डेवलपमेंट, 10 पेज वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक हो गया। अब डिलीवरी टाइम आपने जो रखनी है, फॉर एग्जांपल 3 डे कर दी है, 5 डे कर दी है, ये 10 डे कर दी है। अब रिवीजन आप जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, 0 1 जितनी भी आप करना चाह रहे हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड रिवीजन कर दें, 1 कर दें, ये आपकी चॉइस है। प्राइस आप लाइक जो आपको लग रहा है, क्योंकि ये आप पे चॉइस है कि आप क्या प्राइस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्या डिलीवरी करना चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि जब आप क्रिएट कर लेना, सबसे ज़्यादा, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप कोई भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी वहाँ पे कैटलॉग में या प्रपोजल या गिग रैंक नहीं हो रही, तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आपने वो जो कीवर्ड फाइंड किया वो हाई कंपटीशन है, वो, या फिर आपने प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं किया। अगर वो रैंक हो गया, उसके बाद आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे, फिर ये हो सकता है कि आपकी जो प्राइस है या डिस्क्रिप्शन है, उससे क्लाइंट को क्लियर नहीं हो रही इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन की समझ नहीं लग रही, ठीक हो गया। तो आप ये करें कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो प्राइस है, वो क्लियर कट हो, कि जिसमें आप मेंशन करें आप चीज़ को ला रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोशिश करना है कि फॉर एग्जांपल इसकी एक डाल रहे हैं एडवांस में ना, जो आपकी जो स्टैंडर्ड और बेसिक प्राइस उससे कम रखें आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 150 करना चाह रहे हैं ना, आप 120 करें। कोई भी नेटवर्क होता है जहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस आपके जो प्रीमियम पैकेज परचेज करते हैं, तो उसका आपको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा की बहुत ज़्यादा होती है, रैंकिंग मिलती है, ठीक हो गया। अब इसको आप क्या करते हैं, अगर एक्स्ट्रा प्रपोजल बनाना चाहते हैं, इसको आप करते हैं सेव एंड कंटिन्यू, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लें। अब ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये मैंने लिख ली थी बैकएंड पर, ये आपको शो कर रहा हूँ। अब ये देखें कि जो आपका मेन कीवर्ड है, जो लाइक आपको लग रहा है कि आप उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से हाईलाइट कर दें। ये इसके देखें, ये मेन पॉइंट लिख दिए, ये चूज़ करें। तो ये देखें, ये क्लियर कट, आप ये देखें कि फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें आप ये लाजमी क्लियर कर दें कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो कि आपकी जो सर्विस है वो क्यों कोई परचेज़ करे, और आपकी जो सर्विस है आप उसमें क्या क्या फीचर प्रोवाइड करें। ये देखें, लुकिंग फॉर रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, आपने बता दिया कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। यस, सर्च एंड हेयर स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग वर्डप्रेस, ठीक हो गया। मैक्सिमम 20 पेज, ये देखें आपने उसको सारा कुछ बता दिया। और आपने ये देखिए फीचर लाजमी लिखना, पहले आपने क्लाइंट से क्वेश्चन कर रहे हैं पैराग्राफ में, लाजमी आप उसको कह रहे हैं कि आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, फिर आप उसको कह दें कि मेरा इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये चीज़ें करके बता दे सकता हूँ। उसके बाद आपने ये मेंशन करना है कि ये देखें कि ये मेरे फीचर हैं, जो मेरी गिग है, जो मेरा प्रपोजल है, जो मेरा कैटलॉग है, वहाँ पे अगर आप मेरे से परचेज़ करते हैं तो मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। और उसके बाद ये देखें जी आपकी सर्विस हो गई है। फिर आप ये कहेंगे कि आपको क्यों कोई चूज़ करे, ये देखें उसके अंदर ये सारा कुछ मेंशन आ रहा है कि वाई चूज़ यू, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें कि अगर आपको अभी भी मेरी गिग रीड करके आपको नई चीज़ें क्लियर होगी तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपने कोई FAQ ऐड करना है, आप FAQ करें, और ये लाजमी ऐड करें कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हैं, कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। और अगर नहीं करना तो आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक हो गया। मैं आपको जो सिंपल सिंपल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेन पॉइंट, बाकी तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी ये देखें कि हमारा ओवरव्यू हो गया, ओवरव्यू में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया। इंस्टेंट डिलीवरी, तो कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है, फ़ौरन ही आपने उसको कोई मैसेज सेंड करना है, आप करना चाह रहे हैं देखिए, लेकिन वर्डप्रेस में तो नहीं होता ना, कोई आपकी और सर्विसेज है जिसमें आप करना चाह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गई है प्राइसिंग का, आपको क्लियर कर दिया कि आप प्राइसिंग को मेंशन करें। रिसिप्शन का आपको मैंने समझा दिया। अब ये देखो रिक्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए। अब रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए वेबसाइट लॉगिन इंफॉर्मेशन, होस्टिंग लॉगिन इंफॉर्मेशन,
अब उसके बाद अगर उसके पास वेबसाइट, लोगो, टेक्स्ट, एनीथिंग तो गिविंग, कोई भी चीज़ है आप उसको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आप ये कर सकते हैं। इसको आप करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें इसका साइज़ है, ये आपने जो इमेज करनी है। और ये ऑप्शन है कि अगर आप वीडियो आप करना चाह रहे हैं, अगर आप वीडियो बना के कर सकते हैं वो भी बेस्ट है। और इमेज आप करना चाह रहे हैं वो आप मिनिमम 2 इमेजेस लास्ट में अपलोड करेंगे। ब्राउज़र इमेज में जाके जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इमेज बनाई है, आप इसको ओपन करें। ठीक हो गया, ये ये हो गया। अब ये मैंने साइज़ सेलेक्ट नहीं था, साइज़ उसके मुताबिक आप कैनवस से बना लें, आप कहीं से बना लें। ये हो गई है क्रॉप इमेज। अब इसको करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। इमेज अपलोड हो रही है, इसमें आप इमेज अपलोड हो जाएगी। ये देखें, ठीक हो गया। और अब ये देखें कि अगर आप इसको फीचर प्रपोजल में लाना चाह रहे हैं, कि आप इसको फीचर में करना चाह रहे हैं, तो आप इसको ये कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने इसको आपने चेक नहीं करना भी, आप इसको सब सेव एंड सबमिट फॉर योर प्रपोजल हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। ये माई प्रपोजल पे आ गया। माई प्रपोजल पे आ गया। अब ये देखें ये आपका क्या पेंडिंग में आ रहा है। ठीक हो गया। अब जिस तरह ये अप्रूव होगा ये आपका एक्टिव प्रपोजल में आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएं, आप ये देखें डैशबोर्ड में ये आपके पास ये सारा शो हो रहा है। आपकी कंट्री, पॉजिटिव रेटिंग, रिसेंट को डिलीवरी आपने की है, किस दिन आपने ज्वाइन किया है, पे आउट, ये देखिए आपके पास कंप्लीट इंटरफेस है। ऑर्डर कंप्लीट कितने हो गए हैं, डिलीवर ऑर्डर हो गए हैं, ऑर्डर कैंसिल कितने हुए हैं, सेल इन क्यों, आपने परचेज़ किया, आपका बैलेंस, अर्निंग पर मंथ, जो नोटिफिकेशन होगा, जो भी चीज़ होगी ये यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। ये एज अ बायर, ये आपके सेलर जो होगा, ये आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक हो गया। आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया होगा। बाकी और डिटेल में मैं आपकी जो वीडियो बनानी होगी वो आपको मैं और भी ज़्यादा कर दूँगा। आप का कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं।